जय श्री राम सभी दोस्तों को स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजा भोज के बारे में। राजा भोज की आपने वो कहावत तो जरूर ही सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। क्या इसके बारे में आपको जानकारी है कि ये क्यों कहा जाता है और कब से शुरू हुआ? तो अगर आपको राजा भोज के बारे में जानकारी नहीं है तो ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं राजा भोज का ये वीडियो। राजा भोज एक भारतीय राजा थे जो कि परमार राजवंश के थे। राजा भोज का शासनकाल लगभग 1010 से 1055 ईस्वी तक था। उनका राज्य मध्य भारत में मालवा क्षेत्र के आसपास केंद्रित था, जहां उनकी राजधानी धार नगर स्थित थी। भोज ने अपने राज्य का विस्तार करने के प्रयासों में लगभग सभी पड़ोसियों के साथ युद्ध लड़े, जिनमें अलग अलग सफलता मिली। अपने चरम पर उनका साम्राज्य उत्तर में चित्तौड़ से लेकर दक्षिण में ऊपरी कोंकण तक और पश्चिम में साबरमती नदी से लेकर पूर्व विदिशा तक फैला था। कहा जाता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को राजा भोज ने ही बसाया था। तब उसका नाम भोजपाल नगर था, जो कि कालांतर में भोपाल और फिर भोपाल हो गया। राजा भोज ने भोजपाल नगर के पास ही एक समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण कराया था, जो पूर्व और पश्चिम में भोजपुर के विशाल शिव मंदिर तक जाता था। आज भी भोजपुर जाते समय रास्ते में शिव मंदिर के पास उस तालाब की पत्थरों की बनी विशाल पाल दिखती है। उस समय उस तालाब का पानी बहुत पवित्र और बीमारियों को ठीक करने वाला माना जाता था। कहा जाता है कि राजा भोज को चर्म रोग हो गया था, तब किसी ऋषि या वैद्य ने उन्हें इस तालाब में पानी से स्नान करने और उसे पीने की सलाह दी थी, जिससे उनका चर्म रोग ठीक हो गया। उस विशाल तालाब के पानी में शिव मंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता था। राजा भोज स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे और कहा जाता है कि उन्होंने धर्म, खगोल विद्या, कला, कोश रचना, भवन निर्माण, काव्य, औषध शास्त्र और विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं, जो अब भी विद्यमान है। इनके समय में कवियों को राज्य में आश्रय मिला था। उन्होंने सन 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक राज्य किया। इनकी विद्वता के कारण जनमानस में एक कहावत प्रचलित हुई, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। धार में भोज शोध संस्थान में भोज के ग्रंथों का संकलन है। भोज रचित 84 ग्रंथ में दुनिया में केवल 21 ग्रंथ ही शेष हैं। भोज बहुत बड़े वीर, प्रतापी और गुणग्राही थे। उन्होंने अनेक देशों पर विजय प्राप्त और कई विषयों के अनेक ग्रंथों का निर्माण किया। ये बहुत अच्छे कवि, दार्शनिक और ज्योतिषी थे। सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, चारुचर्या, तत्व प्रकाश, व्यवहार समुच्चय आदि अनेक ग्रंथ इनके लिखे हुए बतलाए जाते हैं। इनकी सभा सदा बड़े बड़े पंडितों से सुशोभित रहती थी। इनकी पत्नी का नाम लीलावती था, जो बहुत बड़ी विदुषी थी। फारसी विद्वान अल बरूनी, जो 1018-19 में महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, उन्होंने भी अपनी एक कहानी में राजा भोज का जिक्र किया है। भोज बड़े विद्वान भी थे। उनके पास धर्म, व्याकरण, भाषा, कविता आदि का ज्ञान था। तो दोस्तों, ये तो हो गई राजा भोज के बारे में जानकारी। लेकिन अब मैं आपको सुनाता हूँ कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इस कहावत के पीछे की कहानी। परमार राजा अर्जुन वर्मन के लिखे से पता चलता है कि एक बार चेदी देश के राजा गांगेयदेव कलचुरी और राजा भोज के बीच युद्ध छिड़ गया। इधर राजा भोज और गांगेयदेव कलचुरी की लड़ाई चल रही थी, उधर जय सिंह तेलंग नाम के राजा भी बीच में कूद पड़े। उन्होंने साथ दिया गांगेयदेव का। तो एक तरफ राजा भोज और दूसरी तरफ गांगेयदेव और जय सिंह तेलंग। खूब लड़ाई हुई। एक बार तो गोदावरी के तट पर राजा भोज को घेर भी लिया गया, लेकिन उसके बावजूद राजा भोज कोंकण जीतने में सफल रहे। गांगेयदेव कलचुरी और जय सिंह तेलंग की बुरी तरह से हार हुई और गांगेयदेव के राज्य का कुछ भाग राजा भोज के हिस्से में आ गया। इन दोनों राजाओं को बुरी तरह से हाराने के बाद कहा राजा भोज और कहा गांगेय तेलंग की कहावत लोगों के बीच में काफी प्रचलित हो गई। लेकिन समय के साथ लोगों ने कहा राजा भोज और कहाँ गंगू तेली कहना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, राजा भोज की ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी तो बस एक छोटी सी जानकारी है। अगर राजा भोज के बारे में आप जानना चाहते हो तो उसके बारे में पूरा इतिहास भरा पड़ा है। राजा भोज ने इस प्रकार के बहुत सारे युद्ध लड़े और अपनी वीरता और महानता का परिचय दिया। मैंने तो आपको इस वीडियो के द्वारा बस एक छोटी सी जानकारी दी है राजा भोज के बारे में और उनके बस एक युद्ध के बारे में। इसी प्रकार के राजा भोज ने अनेकों युद्ध लड़े और विजय हासिल की, और भोपाल में उनका एक स्टेच्यू भी बना हुआ है जो कि राजा भोज की वीरता को दर्शाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आपको मेरे चैनल में सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारी भी मिलने वाली है और अपने सनातन वीर योद्धाओं की कहानी भी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।